नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी वो तेज हो चली हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा अब लोगों में जोरों शोरों से है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है और इसी सिलसिले को लेकर झज्जर जिले की आज झज्जर विधानसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे, जहां से लगातार 3 बार से गीता भुक्कल विधायक हैं और वैसे भी जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद प्रॉपर झज्जर की सीट भी कांग्रेस का गढ़ है वो मानी जाती है, जिसको लेकर भाजपा ने काफ़ी प्रयास किए पिछली 2 बार से, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को झज्जर से सफलता नहीं मिली। और ये जो राजनीतिक स्थिरता झज्जर में आई है जब से गीता भुक्कल यहाँ से विधायक बनी हैं, क्योंकि गीता भुक्कल से पहले कोई भी यहाँ से लगातार 2 बार विधायक नहीं बना है, केवल गीता भुक्कल हैं वो यहाँ से 3 बार विधायक बनी हैं। और झज्जर में जब से चुनाव हुए हैं, हरियाणा प्रदेश जब से बना है, उसके भी कुछ आंकड़े हैं हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आपको पता होगा कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश बना था तो हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, जो 6 महीने से भी कुछ कम समय था तब तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से ही हरियाणा में राजनीतिक उथल पुथल का अस्थिरता का दौर है वो शुरू हो गया था। और उसके बाद इंद्रजीत के पिता राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, जिनको कुछ कांग्रेस के विधायकों का समर्थन था, कुछ जनता दल के विधायकों का उन्होंने समर्थन लिया और चौधरी देवीलाल ने भी उस वक्त उनकी मदद की थी। हालांकि बाद में राव बीरेंद्र जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे उसमें भी चौधरी देवीलाल का हाथ है वो माना जाता है। और उसके बाद 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में इमरजेंसी लगी और उसके बाद है वो चुनाव होते हैं, जिसमें 1967 में चौधरी मनफूल सिंह हैं वो झज्जर से विधायक बनते हैं। चंदन सिंह को वो करीब 4765 वोटों से उन्होंने उस वक्त उनको हराया था। उसी तरह उसके बाद 1968 में जब चुनाव होते हैं, जो आनंद सागर के परिवार से थे, उनके पिता थे गंगा सागर जी, वो चौधरी मनफूल सिंह को हरा देते हैं 1839 वोटों से करीबी मुकाबले में। उसके बाद 1972 के जब चुनाव होते हैं तो चौधरी मनफूल सिंह दोबारा से विधायक बनते हैं और इस बार मुकाबला बेहद करीबी था। दूसरी बार जब विधायक बनते हैं चौधरी मनफूल सिंह, वो 265 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को उस चुनाव में उन्होंने हराया था। उसके बाद 1977 में मांगेराम ने बनारसी दास को हराया था और उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से फूल सिंह कटारिया वो हुआ करते थे। 1982 के चुनाव में बनारसी दास ने, उसके बाद मांगेराम वो कांग्रेस में आ गए थे और 1982 के चुनाव में जो रमेश वाल्मीकि हैं झज्जर में, उनके जो पिता थे बनारसी दास, उन्होंने कांग्रेस के मांगेराम को एक भारी मार्जिन से तकरीबन 8600 वोटों से उन्हें हराया था। और 1987 के चुनाव का सबको पता है, जब चौधरी देवीलाल की लहर वो पूरे प्रदेश में गूंज रही थी, कैसे मेधावी कीर्ति को एकदम से लाया जाता है और वो विधायक बन जाती हैं। बाबू जगजीवन राम की पोती वो थी और लोग कहते हैं कि उसके बाद शायद एक बार ही उसके बाद वो कभी झज्जर उन्होंने आके भी नहीं देखा था। 1991 में दरियाव सिंह राजौरा जनता पार्टी से यहाँ से विधायक बनते हैं, 1970 वोटों से जीतते हैं। बनारसी दास वो उन्हें चुनाव में हराते हैं। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से यहाँ से रामप्रकाश दहिया उन्होंने कृपाराम को 6609 वोटों से यहाँ से हराया। 2000 में दरियाव सिंह राजौरा यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 11000 वोटों से जीतते हैं। और उसके बाद तक 1997 में जब झज्जर को वो जिला बना दिया गया था। 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद जो 2 नए ज़िले उस वक्त बनाए गए थे। तो जो 2000 का चुनाव था वो पहला ऐसा चुनाव था जिसमें झज्जर प्रॉपर एक ज़िले के रूप में वो आ चुका था। और उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो मांग, वो नारा भी अपने पूरे शबाब पर था कि अब की बार रोहतक की चौधर वो लेके आनी है। और 2005 के चुनाव में हरिराम वाल्मीकि यहाँ से 14,500 वोटों से जीतते हैं। और उसी दौरान जो झज्जर से गीता भुक्कल 3 बार से विधायक अपना पहला चुनाव जब यहाँ से हरिराम वाल्मीकि विधायक होते हैं, 2005 के चुनाव में गीता भुक्कल वो उस वक्त कलायत से गीता भुक्कल उस वक्त विधायक थी और इनेलो के प्रीतम सिंह को उन्होंने 1412 वोटों से गीता भुक्कल ने उनको हराया था। उस वक्त 2005 में यहाँ पर हरिराम वाल्मीकि वो विधायक हुआ करते थे।
लेकिन 2005 के बाद जैसे ही 2009 का चुनाव आता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलायत से गीता भुक्कल को जज्जर लेके आते हैं और 2009 में पहली बार हैं गीता भुक्कल हैं यहाँ से विधायक बनती हैं और उनका जीत का मार्जिन उस वक्त 27,000 तकरीबन 600 वोटों से गीता भुक्कल पहली बार हैं। हालांकि दूसरी बार वो विधायक बनी, लेकिन जज्जर से अपनी राजनीतिक पारी की जब वो शुरुआत कर रही हैं तो 27,600 वोटों से वो जीतती हैं। उसके बाद 2014 के चुनाव में 26,500 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता और पिछली बार का जो चुनाव था 2019 का चुनाव था उसमें गीता भुक्कल 14,999 वोटों से जीतती हैं। ये भी भारी उथल पुथल का चुनाव था जिसमें जाट या गैर जाट की राजनीति का मुद्दा बेहद हावी था। खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक चुनाव हार गए थे और जज्जर से उनकी जीत का मार्जिन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत का मार्जिन 4600-4700 वोटों के बीच का था। उस वक्त गीता भुक्कल 15,000 वोटों से यहाँ से जीतती हैं। तो यानी जो पिछला चुनाव था जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक चुनाव हार गए थे, लेकिन गीता भुक्कल उस चुनाव को भी 15,000 वोटों से जीतती हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार का चुनाव था वो गीता भुक्कल को कांग्रेस के अग्रणी लीडरों की श्रेणी में जो पिछला वाला चुनाव है उन्हें लाकर है वो खड़ा कर देता है। और 2009 में जब गीता भुक्कल आई थी तो कैबिनेट मिनिस्टर है उस वक्त भी गीता भुक्कल को बनाया गया था। तो आज गीता भुक्कल की राजनीति पर डिस्कशन करेंगे और मुख्य मुकाबला यहाँ से भाजपा और कांग्रेस के बीच है, अब की बार होने वाला है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या गीता भुक्कल को अब की बार भाजपा जोरदार टक्कर दे पाएगी, जो कि पिछले 3 बार के चुनाव में कहीं भी है प्रत्याशी उनके सामने ठहरते हुए दिखाई नहीं दिए, या अब की बार जो लोकसभा में जो मार्जिन आया है 44,000 वोटों का, क्या गीता भुक्कल अपने अपोनेंट की अब की बार जमानत जब्त करती हुई नजर आएंगी। कुछ आंकड़े आपके साथ है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। पिछली बार बहादुरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी तकरीबन 40% वोटें लेते हैं, भाजपा के प्रत्याशी 29% वोटें लेते हैं और 40% वोटें तब आती हैं जब राजेश जून है, पिछली बार निर्दलीय चुनाव है, उन्होंने नहीं लड़ा था। इसी तरह डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान हैं, वो 39.40% है वो कुल वोट हैं वो हासिल करते हैं। भाजपा प्रत्याशी हैं वो 28% वोट हासिल करते हैं। इसी तरह बादली से जो कुलदीप वत्स विधायक बने थे वो 37% तकरीबन वोटें पिछले चुनाव में उन्होंने ली। बीजेपी ने 28% वोटें ली, ओम प्रकाश धनखड़ उनके प्रत्याशी थे। वहीं संजय कबलाना 23.25% वोटें हैं संजय कबलाना को मिली। वहीं अगर जज्जर की बात की जाए तो गीता भुक्कल को 41.80% वोटें मिली, बीजेपी को 28%, जेजेपी को 21%। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे कम जहां से बीजेपी प्रत्याशी को वोट पिछली बार आई थी, अगर प्रतिशत अगर निकाला जाए तो वो जज्जर विधानसभा से ही आई थी। और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे था। जो जेजेपी के प्रत्याशी थे नसीब सोनू, उन्होंने भी अच्छी खासी वोटें हैं, तकरीबन 23,000 वोटें हैं वो हासिल की थी। और ये भी किसी से छुपा नहीं है कि जो जेजेपी का भी जो कोर वोट बैंक था वो अमूमन किसान वोट बैंक था, ग्रामीण क्षेत्र का वोट बैंक था। जितनी भी वोटें आई थी वो जो जज्जर का ग्रामीण एरिया जो पड़ता है उधर से ही आई थी, जबकि शहरी क्षेत्र से जो उनके प्रत्याशी थे उनको मामूली सी तकरीबन 500 या 700 वोटें हैं उनको हासिल हुई थी। लेकिन अब की बार, पिछली बार गीता भुक्कल ने तकरीबन 41% वोटें यहाँ से हासिल की थी, लेकिन अब की बार जेजेपी की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। और जो जेजेपी का भी मेन कोर वोट बैंक है वो ग्रामीण अंचल और किसान वोट बैंक है। और उसी वोट बैंक में भाजपा को लेकर सबसे ज़्यादा नाराज़गी है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देने को मिली और हो सकता है वो विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह दिखाई देने को मिलेंगी। जेजेपी के बारे में ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कम से कम जज्जर जिले में जेजेपी पूरी तरीके से शून्य पर खड़ी होती यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जेजेपी को जो ये नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं वो नुकसान भी जो उनका वोटर है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है कांग्रेस पार्टी में। जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले चुनाव में 4600 वोटें जज्जर हल्के से ली थी, लेकिन अब की बार वो आंकड़ा बढ़ के तकरीबन 44,000 पर पहुंचा। और उस आंकड़े के लिए भी गीता भुक्कल ने काफ़ी मेहनत की थी। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी राहुल गांधी की, तो हरियाणा में जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसकी कोऑर्डिनेटर है वो गीता भुक्कल को वह बनाया गया था। और उस यात्रा के जाने के बाद गीता भुक्कल ने जज्जर के रूरल एरिया में
तकरीबन 4 महीने तक प्रत्येक गांव में जाके डोर टू डोर किया था। जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी को हर महीने है अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर उतरना चाहिए, कांग्रेस को ऐसे नेता चाहिए जो एसी रूम की, ड्राइंग रूम की राजनीति से बाहर निकलकर लोगों के बीच में सड़कों पर आकर राजनीति करें। उस वक्त भी गीता भुक्कल जी से मैंने एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया था कि शायद आपने राहुल गांधी की बात को ज़्यादा सीरियस लिया है जो आप भारत जोड़ो यात्रा के तहत गाँव-गाँवों में आप जा रहे हैं। तो तकरीबन 4 महीने तक गीता भुक्कल ने इस लोकसभा चुनाव से पहले झज्जर के ग्रामीण एरिया में इतनी ज़्यादा मेहनत की थी जिसका नतीजा आपकी बार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। और वैसे भी गीता भुक्कल जानी जाती हैं चुनाव के दौरान अपनी बेहतरीन चुनावी मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है तो गीता भुक्कल माना जाता है कि जहां पर उनको स्टैंड लेना है वो कड़ा स्टैंड भी लेती हैं, जहां पर उनको नरम रुख अख्तियार करना पड़ता है तो गीता भुक्कल उन नेताओं में से हैं जो लोग नाराज़ हैं उनके सामने नरम रुख भी वो अख्तियार हैं वो करती हुई दिखाई देती हैं। तो चुनाव से पहले एक बेहतरीन ढंग से, अगर उनके पिछले चुनावों को देखा जाए, बेहतरीन तरीके से वो चुनाव लड़ती हैं। और चुनाव से पहले जो लोग यदि नाराज़ भी हैं तो गीता भुक्कल खुद उनसे जाके बात करती हैं और उस नाराज़गी को भी है वो दूर कर लिया जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से जितने भी अब तक गीता भुक्कल के चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में एक सुगबुगाहट है वो आप लोगों के बीच में कम से कम जरूर आती है। अब की बार गीता भुक्कल को पटकनी दी जाएगी, अब की बार प्रत्याशी कौन होगा, अब की बार चुनाव है वो पिछली बार की तरह नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं वो परिणाम चौंकाने वाले होते हैं और एक करारी हार है गीता भुक्कल के सामने बाकी प्रत्याशियों की वो होती है। इसी तरह अब के चुनाव में भी ये चल रहा है कि गीता भुक्कल का क्या होने वाला है। लेकिन यदि आप गीता भुक्कल के पिछले चुनावों को देखें, अगर उनके कुछ आंकड़ों को देखें तो हमें लगता है कि पिछली बार जो 41% वोटें हासिल की थी और जेजेपी का जो वोट बैंक है, जेजेपी यहाँ पर 0 पर है, और जो उनका जो मेन कोर वोट बैंक है ग्रामीणांचल का, अब की बार वो गीता भुक्कल की तरफ कहें या कांग्रेस की तरफ कहें तो ये कहा जा सकता है कि उसमें 15 से 16% तक कांग्रेस पार्टी है वो सेंध लगा चुकी है। तो अगर आंकड़ों पर अगर गौर कीजिएगा और अगर आज के दिन चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कम 55 या 56% वोट हैं जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ से हासिल करती हुई है वो नज़र आ रही है। और 55 से 56% वोट बैंक जब आपके पास आता है तो जो जीत का आंकड़ा है, शायद जब पहली बार गीता भुक्कल यहाँ से 27,000 वोटों से जीती थी, इतने वोट प्रतिशत में वो आंकड़ा है उस 27,000 की लीड को भी है वो क्रॉस कर सकता है। तरह तरह के गॉसिप्स हैं जो गीता भुक्कल को लेकर चुनाव से पहले हैं वो चलाए जाते हैं, लेकिन उनका ज़मीनी आधार है वो कुछ नहीं होता। क्योंकि अब की बार जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि काम और आचरण के आधार पर आप वोट दीजिएगा, अगर इन दोनों ही कसौटी पर अगर गीता भुक्कल को परखा जाए तो वो पूरी तरीके से खरी उतरती हुई हैं दिखाई देती हैं। अगर विकास के मामले की बात की जाए तो गीता भुक्कल झज्जर की विधायक है, यहाँ पर झांडली थर्मल पावर प्लांट के रूप में एक बेहतर इंडस्ट्री है वो गीता भुक्कल यहाँ पे लेके आई थी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी भी लगातार बीजेपी पर ये हावी थी कि उनके कार्यकाल में थर्मल पावर प्लांट आए हैं, चाहे वो झांडली का हो चाहे वो खैदड़ का हो, लेकिन भाजपा के राज में कोई भी थर्मल पावर प्लांट है भाजपा अपने राज में नहीं लगा पाई। तो थर्मल पावर प्लांट को लेकर भी भाजपा है पूरी तरीके से बैकफुट पर है, इन 10 साल के कार्यकाल में है वो नज़र आई। तो ये झांडली थर्मल पावर प्लांट है गीता भुक्कल लेके आई और उसमें भी क्षेत्र के लाखों बच्चों को है, स्थानीय लोगों को है वो रोज़गार मुहैया हो रहा है। गीता भुक्कल आपको याद होगा शिक्षा मंत्री थी, तो प्रारंभ नाम से झज्जर हलके के अंदर है वो इंस्टीट्यूट लेके आई थी। हालांकि बीजेपी ने कई बार प्रयास किया प्रारंभ इंस्टीट्यूट को यहाँ से उठाकर ले जाने का और विधानसभा में गीता भुक्कल ने काफ़ी ज़ोरदार टक्कर है बीजेपी को दी, उसके बाद उस इंस्टीट्यूट को रुकवाया और आज वो प्रारंभ इंस्टीट्यूट है वो झज्जर के मॉडल स्कूल में है वो लग रहा है। लेकिन भाजपा ने उसकी बिल्डिंग के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई और ये गीता भुक्कल का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसको यहाँ से उठा के ले जाने का भी प्लान था, लेकिन विधानसभा में जोरदार बहस करके गीता भुक्कल ने है उन्हें रुकवाया। अपने आप में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में जहाँ से केवल शिक्षक प्रोफेशनली टीचर्स हैं वो तैयार किए जाते, वो शिक्षा मंत्री थी और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए
जज्जर में प्रारंभ इंस्टीट्यूट वो लेके आई। इसी तरह जज्जर में जिक्र होता है रेल की सिटी का, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में ही जज्जर में रेल की सिटी है, लोगों ने सुनी। प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा कांग्रेस के कार्यकाल में जज्जर में बनाया गया, जिसको अब शहीद मेजर अमित देशवाल के नामांकन है वो किया गया था। और इसके अलावा बहरोड में गीता भुक्कल ने कॉलेज स्थापित किया। तो मतलब शिक्षा मंत्री थी, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र की बात हो, अगर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र की बात हो, तो यहाँ की विधायक एक बेहतरीन काम करते हुए दिखाई देती हैं और हरियाणा प्रदेश के किसी भी अन्य विधायक से अग्रणी श्रेणी में विकास के मामले में है वो खड़ी दिखाई देती हैं। दूसरी बात, अगर आचरण की बात की जाए तो गीता भुक्कल का आचरण चाहे विधानसभा में हो, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में आवाज उठाती हैं। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेतावनी देना चाहती हूँ, कोरी मुझे दलित मत लगा लेना आप, बंदा बना दूंगी आपको। गीता जी ऐसे बंदा बना दूंगी मैं। ये धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर मीडिया में स्टेटमेंट दी गई है। ये ठीक है, जो कार्रवाई करनी है आप करिए, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है करिए। हरकत गीता भुक्कल कभी नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये इनकी मानसिकता हो सकती है, हमारी नहीं है। चाहे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच की बात हो, आज तक उनकी ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है वो हमें दिखाई नहीं देती कि या तो वो किसी जन भावना को ठेस पहुंचाती हुई नज़र आ रही हैं या किसी तरह का घमंड या अहंकारी बातें करती हुई वो नज़र आ रही है। काम और आचरण के ऊपर बात की जाए तो गीता भुक्कल हैं वो पूरी तरीके से खरी उतरती हुई नज़र आती हैं। और वैसे भी जो आंकड़े बताते हैं कि जब 1967 में जज्जर में जो चुनाव होते हैं उसके बाद तक आज तक कोई भी आदमी है 2 बार चुनाव नहीं जीता है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है, एक चुनाव जीता, अगला चुनाव हार गए, फिर अगला चुनाव जीत गए। लेकिन राजनीतिक स्थिरता की अगर जज्जर की राजनीति की बात की जाए तो गीता भुक्कल इकलौती ऐसे विधायक हैं कि जब उन्हें मौका दिया गया तो उसके बाद एक राजनीतिक स्थिरता है कांग्रेस पार्टी को जज्जर हलके में गीता भुक्कल ने ला के दी। तो ये कतई भी संभावना नज़र नहीं आती है कि जिस इलाके में पूरी तरीके से राजनीतिक स्थिरता है, जिस इलाके में विकास को लेकर है वो काम हुआ है, जिस इलाके के विधायक केवल विधायक नहीं हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी की एक बेहतरीन लीडरों में शुमार है और अब की बार मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्ष भी हैं विधानसभा चुनावों में गीता भुक्कल, तो कांग्रेस पार्टी है वो जज्जर सीट से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश है वो हमें लगता है कि वो बिल्कुल नहीं होंगी। और यहाँ से गीता भुक्कल हैं को चौथी बार चुनाव मैदान में उतरते हुए आराम से है वो देखा जाता है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि जो कांग्रेस का सर्वे वो चल रहा है उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी में किसी अपोनेंट का, शायद किसी अपोनेंट के मुकाबले में भी है वो सर्वे में भी है वो नहीं देखा जा रहा है। लेकिन कुछ एंटी इनकमेंसी की यदि बात कर ली जाए तो जज्जर जिले में 4 सीटें आती हैं, बादली, बेरी, बहादुरगढ़ और जज्जर। अगर किसी विधायक की सबसे कम एंटी इनकम्बेंसी अगर कही जाए तो वो गीता भुक्कल हैं उसमें आती हैं। और चुनाव जब आता है तो गीता भुक्कल बड़े नरम तरीके से उन लोगों से बात भी करती हैं, वो सारी मतलब उन्हें मना भी लिया जाता है। और अब की बार ये माना जा रहा है कि गीता भुक्कल हैं वो जो उनका 27,500 से जीत का आंकड़ा था, अब की बार हमें लगता है कि वो आंकड़ा उससे ऊपर ही जाने वाला है। और वैसे भी अब की बार जज्जर क्षेत्र में एक बात और चल रही है कि 26 में परिसीमन लागू होने वाला है और 29 का जो चुनाव होगा तो हो सकता है ये रिजर्व सीट है तो अगली बार ये जनरल सीट भी हो जाए। और आमतौर पर जब राजनेता 2 या 3 बार अगर चुनाव जीत जाते हैं और मान लीजिए उनका अंतिम चुनाव होता है तो राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि राजनेता है कुछ हल्के के लिए वो करना भी चाहते हैं। और अब की बार प्रत्येक चुनाव में भी गीता भुक्कल ये कहती हैं, मीडिया बाइट्स में भी वो लगातार ये कहती हैं कि अब की बार जो जज्जर हमारा विकास के मामले में पिछड़ा है उसको आगे लेके जाना है। पिछली बार यहाँ से भाजपा ने डॉक्टर राकेश को अपना प्रत्याशी बनाया था, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव के हारने के बाद भाजपा ने कोई भी ऐसा काम है वो जज्जर में नहीं गिनवाया। हालांकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अग्निवीर की जो बात हो, बेरोजगारी की बात हो, वो मुद्दे इस चुनाव में अहम होने वाले हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर के मुद्दों की बात की जाए तो भाजपा यहाँ पर पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आती है। भाजपा प्रत्याशी शायद यहाँ पर कोई भी ऐसा काम ना गिनवा पाएँ जो उन्होंने किया हो, और शायद ये चुनाव भाजपा प्रत्याशी के लिए शायद बेहद मतलब झकझोर देने वाला होगा,
क्योंकि हमें लगता है कि अपोनेंट की शायद अब की बार जमानत जब्त है वो हो सकती है, और झज्जर की चारों विधानसभा सीटों में से अगर सबसे सेफ सीट अगर किसी को कहा जाएगा तो वो झज्जर की सीट है, वो बिल्कुल मानी जाएगी। तो ये एक आंकड़ों के साथ हमने झज्जर विधानसभा की स्थिति की आपके साथ चर्चा की है। इसी तरीके से जो हुड्डागढ़ की कम से कम जितनी भी विधानसभा हैं उनका डीपली एक गहन अध्ययन है, वो हम आपके सामने पेश करने की ऐसे ही कोशिश करेंगे। शुक्रिया।